गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज से हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, प्लस पास्ट ईयर्स में जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो भी गिवन है। सो आपके लिए ये एक यूज़फुल बुक रहेगी। आज से जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए है जो वो एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है। पॉलीमर का मतलब क्या होगा? जब सिमिलर मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होंगी, सिंगल एक एक यूनिट कंबाइन हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। सेम ऐसा ही डीएनए के केस में होता है कि जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे और डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे। सो डीएनए एक पॉलीमर है। अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ये जब 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो ये कंबाइन होंगे सो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी। शुगर है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन होगी, फिर ये ही शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगी और ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन होगी और आप ये कंबाइन होते जाएंगे तो एक लॉन्ग पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिपेंड्स ऑन। अभी हमने डिस्कस किया है डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से बनता है। सो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उतने ही डीएनए की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जिसमें गिवन है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो डीएनए की लेंथ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। कुछ पेयर्स गिवन है जिसमें से हमें इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन को समझेंगे। अब बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सो एक बैक्टीरियोफाज जिसका नेम है 5×174, इसके न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर गिवन है 5386। ये ऑप्शन करेक्ट है। 5×174 बैक्टीरियोफाज के पास इतने ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, एक और बैक्टीरियोफाज गिवन है लैम्डा, इसके बेस पेयर्स का नंबर गिवन है। बेस पेयर्स अभी हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजनस बेसिस जो कि डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पे 48502 बेस पेयर्स गिवन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ई कोलाई के बेस पेयर्स होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर और ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन है जो वो इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच ही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे क्या गिवन है देखिए, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। एज यू नो ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होंगी एक्सेप्ट जो जर्म सेल्स हैं। सो हैप्लॉइड कंटेंट है जो ह्यूमन डीएनए का वो कितना गिवन है? 3.3 × में 10⁻⁶ बेस पेयर, जो कि रॉन्ग है बिकॉज ह्यूमन बींग्स के हैप्लॉइड कंटेंट कितना होगा? 3.3 × में 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, सो ये ऑप्शन डी ही इसका मैच रहेगा जो कि इनकरेक्ट मैच होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। देखो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे डीएनए के केस में, समझेंगे ध्यान से। एक तो होंगे प्यूरिन्स
एंड सेकेंड वन इज pyrimidines। ठीक है, प्यूरिन्स हैं जो ये दो टाइप के होंगे, एडेनिन एंड ग्वेनिन। pyrimidines आर ऑफ थ्री टाइप, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं। सो प्यूरिन्स आर टू, एडेनिन एंड ग्वेनिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू शुगर। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने डिस्कस किए हैं, प्यूरिन्स एंड pyrimidines, वो शुगर के साथ लिंक होंगे, तभी तो हमारे पास क्या होगा, डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। सो ये शुगर है, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो उनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में बॉन्ड बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर यहाँ पे एक और नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा डीएनए के दूसरी चेन का, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होता है, शुगर है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए की, उसके 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होगा। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डीएनए के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये तीनों ही बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बस हमसे क्या पूछा जा रहा है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस हैं जो, वो कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो हमेशा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से अटैच होंगे। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड टर्म गिवन है, ध्यान से देखेंगे। अभी तक हम न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर रहे थे। सो ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सो अ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक टू। जब भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो, वो शुगर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो जो ये इतना सा मॉलिक्यूल बना है हमारे पास, शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। बट अब इस शुगर के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाएगा इस शुगर के 5th कार्बन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। सो अ न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें गिवन है नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन है जो, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो एडिनोसिन एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको हम एडेनिन बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये नाइट्रोजनस बेस है, बट जो डीऑक्सी एडिनोसिन है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस कौन सा लिया हमने, एडेनिन, इसके साथ जब शुगर अटैच होगी तो ये क्या बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब सिर्फ अगर एडिनोसिन मॉलिक्यूल और शुगर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लियोसाइड तो बनेगा, बट कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनता है, ये डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा। ध्यान से समझेंगे कि जब भी शुगर और एक जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होंगे तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होगी, और कौन से न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है, डीऑक्सी एडिनोसिन की। सो हमसे डिफरेंस पूछा गया है एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन में। एडिनोसिन में सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, बट जो डीऑक्सी एडिनोसिन है उसमें क्या होगा, शुगर भी अटैच हो जाएगी। सो दोनों में डिफरेंस किसका होगा, सिर्फ शुगर का डिफरेंस होता है दोनों मॉलिक्यूल्स में, डीऑक्सी एडिनोसिन और एडिनोसिन में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप, एक कोई फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, इसको लिंक किया गया है न्यूक्लियोसाइड के साथ। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को लिंक किया गया है न्यूक्लियोसाइड के साथ। सबसे पहले हम एक न्यूक्लियोसाइड को ड्रॉ करेंगे, शुगर और
नाइट्रोजनस बेस जब आपस में अटैच होंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये शुगर है और नाइट्रोजनस बेस जिसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, इनके बॉन्ड्स कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू डैश ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, मतलब कि यहाँ पे इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे ये बॉन्ड किस ग्रुप के बीच में बन रहा है और उस बॉन्ड का नाम क्या होगा ये बताना है। और जो एक मॉलिक्यूल बनेगा इस कॉम्बिनेशन से, जब भी न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो उनसे हमें पता है क्या बनता है, हमेशा न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस पे तो हम पहुंच गए, सी पॉइंट तो ठीक है हमारा कि इन तीनों की ज्वाइनिंग से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बी पॉइंट देखिए, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर अटैच होते हैं कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ये पॉइंट भी ठीक हो गया। अब हमें इस पॉइंट ए पॉइंट को फाइंड आउट करना है जिसमें पूछा गया है कि कौन से ग्रुप की हेल्प से ये बॉन्डिंग होगी फॉस्फेट ग्रुप की शुगर के साथ। सबसे पहले हम डीएनए में यूज होने वाली शुगर की जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। डीएनए की जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। सो ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर की जिसमें 5 कार्बन है, 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग एंड 5th कार्बन इज आउटसाइड द रिंग। ठीक है, ये 5th कार्बन होगा जिसके साथ ये OH मॉलिक्यूल अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो डीएनए की फॉर्मेशन करती है, उसमें टोटल 5 शुगर अटैच होंगी, ये सॉरी 5 कार्बन अटैच होंगी। 5th कार्बन है जो उसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है और इस OH ग्रुप के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू डैश ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के कौन से ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, OH ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। अब ये जो OH ग्रुप है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। अब ये 5 प्राइम एंड क्या होता है, ये जो 5th कार्बन है इसकी बात करें, 5th कार्बन के OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हुआ और कौन से बॉन्ड से कंबाइन हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब फॉस्फेट ग्रुप भी है, शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है और एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब ऑप्शन बी है जो वहाँ पे देखो 3 प्राइम OH गिवन है और ऑप्शन ए में 5 प्राइम OH गिवन है। इस कॉन्सेप्ट को देखो, डीएनए है जो उसकी 2 चेन होती है जिसमें एक एंड होता है 5 प्राइम एंड और एक होगा 3 प्राइम एंड, एक होगा सामने वाली चेन का 3 प्राइम एंड और ये होगा 5 प्राइम एंड, एक दूसरे के अपोजिट एंड होंगे। ये जो एंड बने हैं ये कैसे बने हैं, जो शुगर अटैच हुई है उसके कार्बन के नंबरिंग की वजह से ये 2 स्ट्रैंड्स ऐसे इस एंड पे होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, सो यहाँ पे यही बात की गई है कि 5 प्राइम है जो एंड, उस 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप और उसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जबकि बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 3 प्राइम OH, 3 प्राइम OH के साथ जब भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन नहीं होती। न्यूक्लियोटाइड तभी बनेगा जब OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट अटैच होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ। सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिरिमिडिन्स इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन। अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स हैं जो वो 2 होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स हैं जो वो 3 होंगे, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल। कौन कौन है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है, पिरिमिडिन्स इंक्लूड साइटोसिन, यूरिसिल, थायमिन। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। पिरिमिडिन्स 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, यूरिसिल एंड थायमिन। ओके।